एक आत्मा की यात्रा जो सोल वर्ल्ड से शुरू हुई है, वो सोल वर्ल्ड से आई है, माँ के गर्भ में आई है। क्या किया माँ के गर्भ में, कैसा महसूस किया, क्या क्या अपनी जर्नी लेकर आई, किन लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट है, क्या उसके आने वाले जीवन के लिए प्लान है, किस तरीके से वो अपनी दूसरी जो सोलमेट आत्माएं हैं उनके साथ संपर्क में आती है। इन सब चीज़ों को हमने कोमल के केस के थ्रू बहुत डिटेल में समझा। आज ये कोमल के केस की आखिरी कड़ी है और इसमें हम सिर्फ इस बात को समझेंगे कि एक आत्मा माँ के गर्भ में, जब वो माँ के गर्भ के अंदर है, क्योंकि हमने देखा कोमल बहुत लंबा वक्त माँ के गर्भ से बाहर भी थी, वहाँ का जो एक्सपीरियंस था और वो क्यों थी उसका जिक्र मैंने पिछली कड़ी में किया है। लेकिन इस कड़ी में जब वो माँ के गर्भ के अंदर है तो वो क्या कर रही है, कैसा महसूस कर रही है, और उस शिशु के साथ, उस शरीर के साथ क्या संबंध है उसका, कैसे देख रही है वो उसे। एक जगह पर कोमल कहती है कि मैं, मतलब एक आत्मा, शरीर से, गर्भ से बाहर आने के बाद भी एक पूरक की तरह है। ये अभी एक नहीं हुए हैं। माँ के गर्भ में तो छोड़िए, माँ के गर्भ के बाहर आने के बाद भी वो एक पूरक की तरह दूर से अलग है, थोड़ा बिल्कुल एकीकरण नहीं हुआ है उनका। इसमें वक्त लगता है। इसी वजह से एक बच्चा एक तरह से, जिसे हम कहते हैं ना कि डिटैच होके देखना, साक्षी भाव, शरीर के भाव से मुक्त होके देखना, वो ये सब कर पाता है। इसीलिए बच्चे में ये गुण स्वाभाविक होते हैं। इसीलिए बच्चे में ध्येय भान नहीं होता। अब वैसे तो इस चीज को ये भी कहा जा सकता है कि एक बच्चे का मस्तिष्क अगर विकसित नहीं है तो इस वजह से वो ध्येय के भाव से अलग है। लेकिन एक इसमें आध्यात्मिक पहलू भी होता है कि बच्चा इमोशंस को समझ रहा है, उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन उसके लिए अपने और पराये का भेद नहीं है। वो अपने शरीर से भी डिटैच हो सकता है। यहाँ पर मुझे ना एक महिला ने मुझसे एक बात कही थी, वो मुझे याद आ रही है। उन्होंने अपनी भतीजी का एक छोटा सा किस्सा शेयर किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार मैं अपनी भतीजी, छोटी सी, जो अभी बोल भी नहीं सकती, बहुत छोटी सी बच्ची, 1.5 साल की, उसके लिए कुछ चॉकलेट्स लेकर गई और वो बच्ची सो रही थी। मैंने बच्ची के बिल्कुल सिरहाने के पास सारी चॉकलेट्स और वो टॉय जो लेकर वो गई थी वो सब रख दिया। सब बैठे हैं, बहुत सारे 10 लोग बैठे हैं कमरे में, और भी मासियां हैं बाहर से आई हैं। बच्चा सो के उठा 1 घंटे बाद, उसके सामने चॉकलेट है, उसके सामने है, तो सबने पूछा, बता कौन लेके आया तेरे लिए, इतने सारे मेहमान आए हैं घर में, कौन लेके आया। बच्चे ने सीधा अपनी मासी की तरफ, जो लेकर आई थी चॉकलेट और टॉय उसके लिए, उसकी तरफ इशारा कर दिया। और सब हैरान थे कि ये तो सो रही थी, इसको कैसे पता है, इसने सीधा एकदम बिना सोचे समझे इधर क्यों इशारा किया। इसी चीज से ये चीज स्पष्ट होती है कि जैसे कहा कोमल ने कि हम पूरक हैं, दूर से भी देख रहे हैं। मतलब जब वो बच्ची सो रही होगी तब भी उसकी, बच्ची की जो सोल है, जैसे कहा ना कि फ्यू सेकंड्स की बात होती है, अंदर आना भी और बाहर जाना भी, वो उस वक्त उस शरीर से बाहर थी और बाहर की दुनिया सब देख रही थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बात हो रही है, मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं, मासी क्या लेकर आई है, वो सब देख रही थी। इसीलिए उस बच्चे ने ऐसे रिएक्ट किया। और यहाँ मैं ये बात व्यक्तिगत तौर पर भी मानती हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई गर्भवती महिला है तो उसके खाने पीने का ध्यान रखिए। मैं कहती हूँ बेशक खाने पीने का ध्यान रखिए, लेकिन अगर खाने पीने का ध्यान थोड़ा कम भी रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर उसके मन का, उसके दिमाग का ख्याल नहीं रखेंगे तो नहीं चलेगा। शरीर तो अगर माँ को सादी दाल रोटी भी मिल रही है तो हो सकता है उससे भी पनप जाए, लेकिन अगर माँ खुश नहीं है, उसका मन और मस्तिष्क खुश नहीं है, उसके अंदर कोई घुटन, जलन, दर्द, कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स बच्चे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव असर डालेंगी। शरीर पर कम पड़ता है, भोजन का असर शरीर पर कम पड़ेगा और वो बच्चा जब धरती पर आएगा तो वो खुद भोजन करके उसे रिकवर भी कर लेगा।
लेकिन जो मन और दिमाग पर असर छोड़ दिया माँ की फीलिंग्स का उन 9 महीने ने, वो बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ तक भी मैंने कुछ एक अनुभव देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। जो माताएँ वैसे ये चीज़ एक अलग नज़रिए से आती है, क्योंकि अब कहेंगे कि रंग रूप तो कुदरत देती है, लेकिन मैंने देखा है, जो माताएँ टेंशन में ज़्यादा रहती हैं, पूरे-पूरे 9 महीने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहती हैं किसी भी रीज़न से, शादी खराब हो या घर का हालात खराब हो, तो बच्चे स्वभावगत तो दबे-कुचले होंगे ही, वो तो माँ के स्वभाव उन्होंने चिंता करने का, एंग्ज़ायटी क्रिएट करने का, वो तो चलो है ही, वो तो ले ही लिया। साथ ही साथ बच्चों की जो खिला हुआपन होता है, जो खूबसूरती होती है, रंगत होती है, चेहरे का गुलाबीपन होता है, वो खूबसूरती भी दबी हुई रहती है, वो भी नहीं निखरती। बच्चे वैसे हर रंग खूबसूरत है, लेकिन अगर जो माएँ ज़्यादा टेंशन करती हैं, उनके बच्चे थोड़े-से साँवले खूबसूरत होते हैं। तो आपकी जो भी मानसिक और भावनात्मक स्थिति है, वो आपके बच्चे पर ज़्यादा असर डालेगी। खाना भी असर डालेगा, वो कम डालेगा। खाने के मामले में तो कई बार उल्टा भी हो जाता है। खाने के मामले में कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसा कहते हैं कि माँ ने खाना खाया लेकिन वो खाना बच्चे को लग गया। तो माँ माँ ने कम भी खाया तो भी बच्चा हेल्दी पैदा हुआ। और कई बार खाना माँ को लगता है तो माँ ज़्यादा भी खाती है तो भी बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। तो खाने की बात फिर भी अलग है, लेकिन मन और दिमाग का ध्यान इन 9 महीनों में रखना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे मस्तिष्क की संरचना भी तो हो रही होती है ना गर्भ में ही। गर्भ में ही जो वो मस्तिष्क की संरचना हो रही है, उस वक़्त अगर माँ एंग्ज़ायटी और दर्द क्रिएट कर रही है, तो वो मस्तिष्क की संरचना कैसी होगी? उस मस्तिष्क में किस तरह के हार्मोन्स होंगे, किस तरह के उसके न्यूरॉन्स होंगे, उसकी बनावट होगी, ऐसी ही होगी ना एंग्ज़ायटी वाली, दर्द क्रिएट करने वाली, घुटन और तनाव क्रिएट करने वाली। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में जितना ध्यान खाने का रखा जाता है, उससे ज़्यादा ध्यान एक माँ के दिमाग और दिल का रखा जाए। कोमल को अपनी माँ के गर्भ में बहुत ठीक-ठाक परिस्थितियाँ मिली हैं। तो कोमल कहती है, जब उससे पूछा गया कि माँ के गर्भ में रहना कैसा होता है? इस पर कोमल का जवाब था, मैं प्रेम की आरामदायक गर्मी को महसूस कर सकती हूँ। मैं इस एहसास को पसंद करती हूँ। ज़्यादातर वक़्त तो यहाँ प्रेम ही होता है, कभी-कभी तनाव होता है। जो भी हो, मैं इस वक़्त का प्रयोग सोचने-विचारने में और अपने फ्यूचर की योजना बनाने में कि मैं जन्म लेने के बाद क्या करने जा रही हूँ। अपनी पिछली ज़िंदगियों का और जो दूसरी देह मैंने जी है, उनमें जो अवसर निकल गए हैं, उनसे मुझे क्या सीख कर आगे बढ़ना है। इन चीज़ों से सीखती, समझती, प्रेरणा लेती हूँ। यानी इंसान जो इस चीज़ से परेशान है कि पिछली यादें पीछा नहीं छोड़ती। कहते हैं कि भूतकाल को भूल जाइए, आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पर कोमल ने जो कहा उसका अगर निचोड़ निकाला जाए, उसने एक बहुत बढ़िया बात कही कि मैं पिछली ज़िंदगियों को देखती हूँ, समझती हूँ, क्या-क्या अवसर मैंने खो दिए, वो उन्हें याद करती हूँ और सोचती हूँ कि मुझे भविष्य में क्या करना है। और मैं प्रेरणा लेती हूँ, जो मैंने पिछले देह जी है ना, उनमें मैंने क्या-क्या अवसर खो दिए, मैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ। ये बात बहुत सुंदर है, एक्चुअल में हम सबको यही करना चाहिए। हम भूतकाल का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है, उसी में खो जाते हैं और फिर दर्द क्रिएट करते हैं। करना उल्टा चाहिए, करना ये चाहिए जैसे कोमल ने कहा कि वो गर्भ में करती है। अपनी पिछली ज़िंदगियाँ याद कर रही है, क्या-क्या अवसर थे वहाँ मिले, मैंने खो दिए, वो याद कर रही है। लेकिन कैसे याद कर रही है? ऐसे याद कर रही है कि अब ये रिपीट नहीं करूँगी। क्या प्रेरणा लेकर आई हूँ मैं इन अवसरों से, क्या सीख के आई हूँ, उसको अप्लाई करूँगी। अच्छा, वो जो एक बात कही जाती है ना कि बच्चा जब तक नहीं बोलता तब तक तो वो अपने पूर्व जन्मों की और सोल वर्ल्ड की यादों के साथ है, और जब वो बोलना बंद कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, तो वो यादें समाप्त होने लगती हैं। यहाँ पर फिर मुझे एक छोटा-सा किस्सा आ रहा है, ये एक अंग्रेज़ी पुस्तक है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में लिखी हुई, अब पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा,
और उसमें एक शायद एक बच्ची और छोटे बच्चे का केस है जिसका ज़िक्र उसके माता-पिता ने किया है। उन्होंने उन्होंने ये बताया कि उनके घर छोटा-सा बच्चा पैदा हुआ, पालने में है वो बच्चा। छोटी-सी उनकी ढाई 3 साल की बच्ची है, बस कैसे-कैसे उसने थोड़ा-बहुत बोलना सीखा है टुकड़ों-टुकड़ों में। तो वो अक्सर अपने भैया के कमरे में, जैसे अंग्रेज़ों के यहाँ हिसाब होता है, छोटे बच्चों के भी अलग कमरे कर देते हैं। वो अपने भाई के साथ उसके कमरे में और उसको बोलती है, "मैं सब कुछ भूलने लगी हूँ। तुम्हें याद है ना? मुझे बताओ, मैं सब भूलने लगी हूँ।" उस बच्ची को सोल वर्ल्ड भूलना शुरू हुआ था, लेकिन कुछ-कुछ याद था और उसे ये पता था कि ये मेरा भाई अभी-अभी आया है सोल वर्ल्ड से, इसे सब याद है, ये मुझे बता दे। जबकि वो तो बोल नहीं सकता, बताने की कंडीशन में नहीं था। उसकी ऐसी बातें उसके माता-पिता सुना करते थे कि ये बच्ची क्या बोलती है। फिर उन्होंने उस बच्ची की बातें रिकॉर्ड भी करी और उस वो नोट डाउन किया है, उसका एक रिकॉर्ड भी रखा है, शायद एक पुस्तक भी लिखी गई है इस सब्जेक्ट पर। अब मुझे उस पुस्तक का नाम याद नहीं है। और एक स्थान पर कोमल कहती है कि मेरे बोलते समय ये जानकारी मेरे भीतर गहराई में बंद है, यही आशा की जाती है। यहाँ पर कोमल कहना चाह रही हैं कि मेरे बोलते समय यानी जब मैं बोलना शुरू करूँगी, ये सारी जो जानकारी है सोल वर्ड की, मेरे भीतर ही गहराई में मेरे अंदर चली जाएगी, दफन हो जाएगी। यही आशा की जाती है। इसी उम्मीद के साथ एक सोल को एक शरीर दिया गया है और धरती पर भेज दिया गया है कि बेशक उनको सारे हथियारों से लैस करके हमने युद्ध के मैदान में भेजा है, लेकिन अब जो भी तकनीक उन्होंने युद्ध करने की सीखी है, वो फिर से खुद ही याद करेंगे और युद्ध करेंगे। ये युद्ध है जीवन का और वो तकनीकें जिनका इस्तेमाल करना है, वो हैं जो हम पूर्व जन्मों से सीख के आए हैं और इन जन्मों में सीखेंगे और जीवन पर अप्लाई करेंगे। अगर आप अपने पूर्व जन्मों को जानना चाहते हैं या पूर्व जन्मों की यात्रा में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक आत्मा की यात्रा जो सोल वर्ल्ड से शुरू हुई है,